ये एनसीईआरटी का एक पॉपुलर सवाल है। इसमें क्या है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक प्लेन मिरर के ऊपर रखा हुआ है। पहले केस में इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के ऊपर हमने पानी रखा है, पानी फिल किया हुआ है। और सॉरी, पानी नहीं है, इस क्वेश्चन में बताया कोई भी लिक्विड है। पानी होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही चला जाएगा ना। तो कोई लिक्विड फिल किया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर के ऊपर पे रखा गया तो पाया गया कि उसका इमेज वापस उसी को बन गया। ठीक है, मतलब पहले रह गया लेंस से पानी में, पानी से फिर मिरर से टकरा के वापस आ गया। उसके बाद इस लिक्विड को हटाया गया और लिक्विड को हटाने के बाद जब बिना लिक्विड के लेंस को दोहराया गया, इसी एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, बगल में दो डायग्राम बना रखा है हमने। तो इस बार ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखा गया तो इमेज वापस उसी पे बन गया। तो बताना है जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। तो यहाँ दो केस है, एक है विथ लिक्विड, एक है विदाउट लिक्विड। तो पहले आप इसमें हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है मतलब दोनों का रेडियस आर होगा और हमें ये पता नहीं है कि इस आर का वैल्यू कितना है। तो अच्छा तो ये होगा कि पहले हम लोग बिना लिक्विड वाले केस को बनाए, केस 2 को, ताकि आर का वैल्यू निकल जाए और पहले वाले केस में पुट कर दे। एक फॉर्मूला याद रखना है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला होता है, μ2/v इज इक्वल टू μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। सेकेंड मीडियम जिसमें रह गया वो सेकेंड और जिससे रे आया वो पहला मीडियम होता है। तो पहले इस केस को देख रहे हैं। ठीक है, इस केस में रे जब गया पहली बार, देखिए पहली बार वो एयर से गया ग्लास में, ठीक है, फिर ग्लास से एयर में जाएगा और वापस फिर ये मिरर से टकराएगा। तो पहले गया ये एयर टू ग्लास, एयर से गया ग्लास में, यानी μ1 हो जाएगा, फॉर्मूला पुट करते हैं, μ2 हो जाएगा 1.5, इमेज का नाम भी, μ1 हो जाएगा आपका एयर 1 और इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है माइनस में, और μ2 यानी कि 1.5 माइनस 1 डिवाइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है ऊपर वाले सरफेस के लिए आर जो है डाउनवर्ड जाएगा और रे भी डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए प्लस में हमने लिखा आर का वैल्यू, है ना, ऐसे है ना, तो इसका आर नीचे बनेगा और रे भी इधर ही जा रहा है। ओके, ये पॉइंट तो आप समझ गए। यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 रखा है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये पहला इमेज है वो दूसरे वाले के लिए, यानी अब हम लोग जा रहे हैं ग्लास से वापस एयर में। तो ग्लास से एयर में जाएंगे, इस बार पहला मीडियम ग्लास का हो जाएगा, μ1 हो जाएगा 1.5 और μ2 हो जाएगा 1। और पिछला वाले में यानी इस केस में जो इमेज था जिसका नाम भी था वो अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले फॉर्मूले को गौर से देखिए, μ2 इस बार हम लोग डालेंगे 1/μ2/v, तो v की जगह यहाँ पे v डैश नया इमेज, माइनस μ1/u, μ1 यानी कि आपका पहला मीडियम 1.5 और u यानी v क्यों लिखा, पिछले वाले का जो इमेज है वो अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r यानी 1 माइनस 1.5। इस बार रेडियस नीचे वाले सरफेस के लिए ऊपर की ओर r बनेगा और रे तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए r का वैल्यू माइनस में होगा। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो 1.5 बाई ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा क्या 1/v डैश प्लस 1/30 इज इक्वल टू पहले वाले में 0.5/r और ये माइनस माइनस प्लस 0.5/r, वही बच रहा है, आप देख लो। अब देखो असल में अब जो ये वी डैश है, ये वी डैश ये वाला, ये अब जाके टकरा रहा है प्लेन मिरर से और फिर लौटेगा, फिर मिरर से ग्लास, ग्लास से एयर में आएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर बनना है, यानी कि पाथ को रिट्रेस करना होगा। और पाथ कभी रिट्रेस होता है, तभी रिट्रेस होता है जब इमेज जो है किसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने। तो ये वी डैश जो है ये प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लेन मिरर के लिए हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और प्लेन मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। और अब पता है ना प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, यानी वी डैश का वैल्यू हमको इन्फिनिटी डालना होगा, क्योंकि जब भी पाथ रिट्रेस करना है तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होना होगा। तो 1/∞ प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/r। साफ दिख रहा है, 1/0, आर का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर। तो पहले केस में हमने जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया था दोनों का रेडियस सेम था, ये बिना लिक्विड का किया। अब देखिए लिक्विड वाले केस में, लिक्विड वाले केस में फॉर्मूला वही रहेगा, देख लो, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और इस बार हम लोग को r का वैल्यू 30 आ चुका है। तो इस बार आप गौर करो, पहली बार इस बार 45 है, ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर पे है, क्वेश्चन में दिया है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो उस हिसाब से पहली बार जो अब रे आ रहा है ये आ रहा है एयर से ग्लास में, ठीक है। तो उस हिसाब से μ2 कितना डालेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, μ2 है 1.5, v कितना है, v नहीं पता, माइनस μ1 क्या है 1/45, किस साइन में आएगा माइनस, μ2 कितना 1.5 माइनस 1 और रेडियस चूंकि
पहले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर डाउनवर्ड है, रे भी डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए प्लस में रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अब पहला जो इमेज बना भी वो अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला किस में जा रहा है भाई, ग्लास से लिक्विड में। इस बार लिक्विड फिल किया हुआ है, याद है ना अभी डायग्राम में, ग्लास से लिक्विड में। तो इस केस में जगह बना के चलते हैं क्योंकि हमें समय भी बचाना है और जगह भी। तो अब हम जा रहे हैं ग्लास टू लिक्विड, G2L, यानी कि पहला मीडियम इस बार ग्लास, दूसरा मीडियम लिक्विड। तो लिक्विड का रिफ्रेक्टिवनेस नहीं पता है, म्यू टू को म्यू लिखेंगे भाई। अब इमेज को V डैश माइनस म्यू वन को लिखेंगे 1.5 बाई में। इस बार U क्या हो जाएगा, पिछला वाला जो इमेज है अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए 1.5 बाई में भी इजकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी म्यू ऑफ लिक्विड माइनस म्यू वन इज 1.5। और इस बार आर का वैल्यू माइनस में आर होगा, जो कि कॉमन सी बात है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। इस बार फिर से दोनों को जोड़ेंगे, 1.5 भी प्लस माइनस कैंसिल, म्यू बाई V डैश। और आपको पता है ना, फिर से इमेज को उसी के ऊपर बनना है तो रे को अपना पाथ रिट्रेस करना होगा, यानी V डैश का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी प्लस 1/45 इजिकल टू वो आ जाएगा 0.5 बाई आर प्लस में म्यू प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस कर ही देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये माइनस, और ब्रैकेट में म्यू माइनस 1.5 डिवाइड में इसका भी आर है। अब ये समथिंग बाई इन्फिनिटी, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। 1/45 इजिकल टू LCM अगर आर हो जाएगा तो 0.5 माइनस म्यू प्लस 1.5। ये आपको आर का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये आर दिख रहा है आपको, आर का वैल्यू 30, ऊपर में आर का वैल्यू 30। 1/45 इजिकल टू 2 माइनस म्यू बाई में 30 जाएगा 15 के टेबल में, 2 टाइम्स 2/3, वाह। तो ये 2/3 इजिकल टू 2 माइनस म्यू, म्यू इधर आ जाएगा, म्यू इजिकल टू 2 माइनस 2/3, 6 माइनस 2 इज 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे हम बार बार पानी पानी कह रहे थे और ये पानी का ही म्यू का वैल्यू है। तो ये NCERT का सवाल है, कोई मेहनत नहीं है इसमें, बस ट्रिक आप ये अप्लाई करो ना कि पहले आप एक काम करो, बिना लिक्विड वाला केस लेके चलो, आर का वैल्यू निकालो, दूसरे वाले में जाओ। और ट्रिक इसमें मेन क्या है, मेन ट्रिक तो यही है कि भाई पाथ जब भी रिट्रेस करता है टकराने के बाद, तभी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बनेगा। पाथ रिट्रेस तभी करेगा जब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होगा, और प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और पहले वाले का इमेज अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो एक बार चेक कर लीजिए इसको। थैंक यू। और कोई सवाल हो तो आप भेज दीजिए।